स्वागत है हमारे शो आज की अदालत में, जहां हम आपके लाए हैं 10 नवंबर 2024 की सबसे बड़ी न्यायिक खबरें। आइए सीधे बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पीएमएलए के आरोपी की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बताया कि जेल से कई उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं, जमानत का आधार चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लीज पेंडेंस सिद्धांत पर दी महत्वपूर्ण टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद लीज पेंडेंस का सिद्धांत लागू होता है, जिससे संपत्ति विवादित बन जाती है। CCC सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को यूपी पावर कॉर्पोरेशन में बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के पदों पर CCC सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दिया है। दिव्यांगों की पहुंच के लिए नए नियम बनाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल सर्जरी के लाइव प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। लाइव प्रसारण के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई की। किशोर होने की घोषणा के लिए जन्मतिथि जरूरी। अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जन्मतिथि की पुष्टि के किसी को किशोर नहीं माना जा सकता। DK शिव कुमार के खिलाफ जांच की सहमति पर CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के मामले में CBI की अपील पर नोटिस जारी किया है। दिव्यांग व्यक्तियों की जिला न्यायपालिका में भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिला न्यायपालिका में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक निजी अनुबंधों में एक तरफा मध्यस्थ नियुक्ति खंड अमान्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PSU को अपने ही पैनल से मध्यस्थ चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दी है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। बहराइच हिंसा में अवैध निर्माण पर यूपी सरकार का बयान। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करना उचित है। नियुक्ति के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चयन सूची में नाम होने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता और राज्य सरकार को रिक्तियों को न भरने का अधिकार है। डॉक्टर को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाने के फैसले पर पुनर्विचार से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाना अनावश्यक है। हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को 6 से 15 हजार रूपए मासिक पेंशन मिलने पर चिंता व्यक्त की। कस्टम एक्ट में DRI अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DRI अधिकारी कस्टम एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की असफल रेजोल्यूशन योजना के बाद कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है। भर्ती प्रक्रिया में पात्रता मानदंड बदलने पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता। स्वीकृत मेडिकल प्रक्रियाओं के बाद डॉक्टर जटिलताओं के लिए जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत प्रक्रियाओं का पालन करने वाले डॉक्टर सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिजली खरीद समझौते पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की प्रेस विज्ञप्ति को कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मॉब लिंचिंग पर PIL में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। 5 राज्यों के प्रमुख सचिवों को मॉब लिंचिंग के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में मुआवजा देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट को यौन अपराध पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में LMV का योगदान पर डेटा की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि LMV के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि दिखाने के लिए कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने के दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सड़क चौड़ीकरण से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को उचित प्रक्रिया अपनानी होगी। अवैध तोड़फोड़ के लिए यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर पीड़ितों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। धारा 197 CRPC PMLA पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति को अनिवार्य माना है। कानून के मूल ढांचे के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम की वैधता। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को वैध माना है। जिलाधिकारी द्वारा प्रधान को हटाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी बिना औपचारिक जांच के केवल निरीक्षण के आधार पर प्रधान को नहीं हटा सकते। बहराइच हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा के मामले में भाजपा नेता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर एनवीडीएसए का आदेश। एनवीडीएसए ने टीवी 18 को धीरेन्द्र शास्त्री का विवादास्पद इंटरव्यू को हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और विभाजनकारी बयान देने का आरोप लगा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आज की अदालत में एक और नई कड़ी के साथ। तो ये थी आज की प्रमुख न्यायिक खबरें। न्याय और कानून की हर जानकारी के लिए बने रहे यूपी ताजा न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आज की अदालत की एक और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।